नमस्कार। सार टीवी की होस्ट मैं अर्चना गुप्ता आज आपके सामने कुछ नई जानकारियों को लेकर के आई हूँ। आज हमारे बीच गुरुदेव जोशाचार्य पंडित देवराज शुक्ल जी कुछ विशेष बातें आपको बताएंगे जो विज्ञान और ज्योतिष से संबंधित है। आइए पूछते हैं गुरु जी से कि ज्योतिष और विज्ञान में क्या समानता है, क्या फर्क है, उसके बारे में बताएं। गुरु जी नमस्कार। गुरु जी हमारे दर्शकों को विज्ञान और ज्योतिष के बारे में बताइए। ज्योतिष और विज्ञान। ज्योतिष वेद से है और वेद से विज्ञान है। 4 वेद बने, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण वेद। ऋग्वेद में ऋषियों की ऋचाएं हैं। यजुर्वेद में दुनिया के समस्त प्रकार के यज्ञों का विधान है। सामवेद में गीत, गायन, वादन, संगीत के समस्त प्रहरियों का निरूपण किया गया है। और अथर्ववेद में दुनिया की जितनी भी जड़ी बूटियां हैं उसमें संकलित किया गया है। प्रश्न यह उठता है कि विज्ञान का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। उदाहरण के भगवान श्री राम लंका से अयोध्या आए थे तो मन की गति से विमान कंट्रोल हो रहा था। आज का विमान राडार से कंट्रोल हो रहा है। आज विज्ञान इस बात की खोज कर रहा है कि पुष्पक विमान की तरह विमान उड्डयन का कार्य हो। यह चैलेंज है। प्रश्न यह उठता कि इस वेद को रचयिता कौन है, लेखक कौन है, इसकी रचना किसने किया। तो मेरे संज्ञान में चारों वेदों की रचना किसने किया आज तक पता किसी को नहीं है। लेकिन वेद हैं, उनकी ऋचाएं हैं, उनके कार्य हैं, उनके निरूपण हैं, जग जाहिर है। लेकिन वेदों की रचना किसने किया यह कुछ भी पता नहीं। पुराणों की रचना महाकवि व्यास जी ने किया और 17 पुराण लिखने के बाद उनको फिर भी अशांति रही। विचरते विचरते नारद जी से मुलाकात हुई। नारद जी से कहा कि मैंने 17 पुराण लिख डाला, फिर भी मन में शांति नहीं है। नारद जी ने विचार किया और व्यास जी से कहा कि अगर आपने सब पुराण लिख डाला तो एक पुराण ऐसा लिखे जिसमें कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन हो। कृष्ण भगवान का सजीव वर्णन है। अंत में श्री भागवत पुराण लिखा। फिर यह उठा कि उसमें भागवत में श्री नहीं लगा है, राधा जी का नाम नहीं आया, तो भागवत के आगे श्री लगा करके श्रीमद् भागवत पुराण, श्री से राधा का संबोधन हो जाता है और मद भागवत से श्री कृष्ण का संबंध हो जाता है। इसे श्रीमद् भागवत पुराण की रचना किया। व्यास जी को परम शांति मिली। उनके पुत्र परमहंस सुखदेव जी महाराज ने सर्वप्रथम राजा परीक्षित को 18 पुराण में श्रीमद् भागवत पुराण की रचना किया, जो 12 स्कंदों में 335 अध्याय में और 18,000 श्लोकों में वर्णन करके परम शांति दिलाई। अब सवाल इस बात का है कि ज्योतिष की शुरुआत कहाँ से हुई। ज्योतिष एक खगोलीय विद्या है। उसमें 12 राशियां सन्निहित हैं, 27 नक्षत्र सन्निहित हैं और एक नक्षत्र में 4 चरण होता है। 12 राशियों के आधार पर 12 जन्मांक चक्र, एक चक्र में 12 घर होते हैं। 12 हाउस में 9 ग्रह बैठाए जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। उन 9 ग्रहों से कौन ग्रह कहाँ बैठा है, कौन ग्रह किसको देख रहा है, कौन ग्रह किस डिग्री पे है, उसको देख करके ही ये बताया जाता है कि जातक इस तरह का होगा। जातक बुद्धिमान होगा, विद्यमान होगा, तेज होगा, शरीर से मजबूत होगा, किस विचारधारा का होगा, उस जन्मांक चक्र के आधार पर बताया जाता है। जो ग्रह बताए जाते हैं वो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के आधार पर बनाए जाते हैं। इस समय जातक की महादशा कौन है, उसके अंदर
अंतर्दशा कौन सी चल रही है, उसमें प्रत्यंतर दशा कौन चल रही है। हर जातक की 9 महादशाएं होती हैं, 9 अंतर्दशाएं होती हैं और 9 प्रत्यांतर दशाएं होती हैं। हर ग्रह की 9 महादशा होती है, 9 अंतर्दशा होती है और 9 प्रत्यंतर दशा होती है। इस प्रकार से ज्योतिष स्पष्ट सूत्र गणित है। अगर ज्योतिष विधा का जानकार व्यक्ति हो तो कोई भी चीज को माइक्रो सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में, जिसे हम न्यूट्रॉन कहते हैं, न्यूट्रॉन की गति पर पहचान सकता है, उसके भेद को बता सकता है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा कर सकता है। और रहा विज्ञान की बात, विज्ञान का प्रसार, प्रचार और प्रादुर्भाव वेद से, वेद के आधार पर विज्ञान की ने खोज किया और उस पर रिसर्च करके आगे की ओर बढ़ रहा है। वेद को जो लिखना था वो लिख डाला है, विज्ञान उसी बातों पर रिसर्च करके आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। जैसे भगवान कृष्ण का जन्म, भगवान राम का जन्म, उससे भी सूक्ष्म में मैं जाता हूं कि आज सूर्य ग्रहण है, तो सूर्य ग्रहण की कोई तारीख नहीं विज्ञान निकाल पा रहा। सूर्य ग्रहण तब होगा जब अमावस्या होगी, अमावस्या होगी तो सूर्य ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण की तारीख नहीं विज्ञान बता पा रहा है, उसके लिए वेद के पास जाना पड़ रहा है, ज्योतिष के पास जाना पड़ रहा है कि आज चंद्र ग्रहण कैसे होगा। जब पूर्णमासी होगी तभी चंद्र ग्रहण होगा। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के जानने के लिए हमको तिथि पे आना पड़ता है कि जब अमावस्या होगी तब सूर्य ग्रहण होगा, जब पूर्णमासी होगी तब चंद्र ग्रहण होगा। यह भी एक आधार बन रहा है कि वेद के आधार पर हम विज्ञान को, लेकिन तारीख तिथि के आधार पर निरूपण किया जा रहा है। आज हम विज्ञान को काफी हद तक ले गए हैं, लेकिन जहां पे वेद पहुंचा है उससे विज्ञान अभी थोड़ा। आपने जाना ज्योतिष और विज्ञान के बारे में। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके इसके बारे में कमेंट जरूर करें। आपको ये पसंद आया? आपको इस बारे में क्या दुविधा है, क्या परेशानी, आप मुझे इसके बारे में जरूर बताएं। आपको बेसब्री से इंतजार होगा इस सप्ताह के राशिफल के बारे में जानकारी लेने का। तो आइए प्रथम 3 राशियों का राशिफल जानते हैं। मेष, वृषभ, मिथुन। मेष राशि, मेष राशि का स्वामी मंगल इस राशि के जातक जातकी इस सप्ताह अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त करेंगे, जैसे विद्या का लाभ, यात्रा का लाभ, भ्रमण करने का लाभ, नई नई वस्तुएं क्रय करेंगे। परेशानी इस बात की होगी कोई आपकी बहुत ही प्रिय वस्तु गायब हो सकती है। अचानक चोट चपेट का भय है। गहरे जल से बच के रहें। यात्रा करते समय सावधानी। वृषभ राशि, वृषभ राशि के जातक जातकी इस सप्ताह अनेक प्रकार के लाभ का योग है। अगर कोई जातक नवयुवक है तो उसे शिक्षा का संपूर्ण लाभ मिलेगा। कोई मध्यवर्गीय आयु का है तो उसे मेहनत कम करना पड़ेगा लेकिन आमदनी अधिक होगी। कोई वृद्ध बुजुर्ग है तो उसे मान सम्मान प्यार दुलार मिलेगा। इसके लिए केवल आपको श्री विष्णु नारायण हरि का ध्यान करना होगा और गाय को हरा चारा खिलाने से आपके लिए कल्याणकारी बनेगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि के जातक जातकी इस सप्ताह आपस में वैमनस्य से बचें। विवाद बढ़ सकता है। वस्तु छोटी सी है लेकिन उस पर विचारधारा बड़ी है। बड़े विवाद से उलझने से बचने के लिए आपको सूर्य देव की पूजा, सूर्य की समस्त किरणों का अभिवादन, पूजन, जल का दान और इसके साथ साथ सूर्य की चालीसा का पाठ करें। आप इस विवाद से बचेंगे, आपके कल्याण मार्ग पर प्रशस्त होंगे। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप समय का ध्यान दें, विलंब से कार्य करना बंद कर दें, अन्यथा इसका प्रतिकूल प्रभाव आपकी रिजल्ट पर पड़ सकता है। आइए जानते हैं अगली 3 राशियों का राशिफल। कर्क, सिंह, कन्या। कर्क राशि,
कर्क राशि के जातक जातकी इस सप्ताह अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त करेंगे। उसमें सोने चांदी की वस्तुओं की प्राप्ति, वस्त्र आभूषणों की प्राप्ति, यात्रा का योग, विभिन्न प्रकार के विद्याओं का एक, खेल कूद का कार्य, और यहाँ तक कि ऐसा कोई मित्र मिल सकता है जो आपको कहीं भ्रमण अथवा देशाटन करा सकता है। सावधानी इस बात का रहना है कि आप पारखी नजर से अपरिचित व्यक्ति से परिचय करिएगा, जिससे आपका परिचय आपको मजबूती दिलाए, आपका कल्याण करे। सिंह राशि के जातक जातकी का स्वामी बृहस्पति है, और बृहस्पति के लिए आपको बहुत अनिवार्य होगा कि श्री नारायण हरि यानी विष्णु भगवान का पूजन, आराधना, अर्चन आपके लिए कल्याणकारी होगा। साथ ही कि किसी भी व्यक्ति से जो आपने वादा किया है, जो आपने एक दूसरे से बात साझा की है, उसके अनुकूल चले, अन्यथा विवाद बढ़ सकता है और इस विवाद में आपको अपमानित होना पड़ेगा। अतः समय से कार्य करें, नियमित कार्य करें, आपका कल्याण हो। कन्या राशि, कन्या राशि के जातक जातकी इस सप्ताह विवादों के घेरे में रह सकते हैं, आपस में उलझ सकते हैं, कोई वस्तु आपसे गायब हो सकती है। आपको यात्रा करते समय विशेष सावधानी रखनी होगी, तथा जो आपका पुराना विवाद था उस विवाद में जाकर न्यायालय लाभ आप ले सकते हैं, परंतु सावधानी रहे, आपके जान का खतरा भी है। ऐसे व्यक्ति से साथ न करें जो आपके जान माल का खतरा उत्पन्न कर दे। और विषैले जानवरों से, आवारा कुत्तों से भी सावधान रहना होगा। आइए, आपको बेसब्री से इंतजार है अगली 3 राशियों का, तो हम जान लेते हैं अगली राशियां। तुला, वृश्चिक, धनु। तुला राशि, तुला राशि बताने से पूर्व आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, और यदि देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में जाइए, यदि कुछ आपको जानकारी साझा करनी है आप हमें अपनी राय दें, आपकी राय को कंसीडर करेंगे, आपकी राय को साझा करेंगे, आपके अनुकूल विचार विमर्श करके आपको अवगत कराएंगे। तुला राशि, तुला राशि के जातक जातकी इस सप्ताह अनेक तेज तर्राक व्यक्तियों से मुलाकात करेंगे, सम्मान पाएंगे, डिग्रियां पाएंगे, तमाम उपलब्धियां पाएंगे। इसके साथ साथ आपके परिवार का नाम उत्तरोत्तर आगे बढ़ेगा, सम्मान मिलेगा। समस्या आ गई, आप पर प्रतिस्पर्धा का दबाव पड़ सकता है, अनेक प्रतिस्पर्धाएं आएंगी, अनेक प्रकार के दबाव आएंगे, लेकिन आप हो सके तो हनुमान जी की आराधना, ओम भम भौमाय नमः, इस मंत्र का जाप करके कार्य करें। निश्चित रूप से यह राशि आपके लिए लाभकारी, कल्याणकारी, मंगलकारी बनेगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातक जातकी इस सप्ताह अनेक प्रकार से लाभ प्राप्त करेंगे। मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, प्यार दुलार मिलेगा। साथ ही कोई नई वस्तु क्रय करेंगे। आपको यात्रा जाने का योग है। यात्रा में सावधानी रखना होगा कि कोई आपकी कीमती वस्तु गायब न हो, मिस न हो, अथवा खो न जाए, गिर न जाए। धनु राशि, धनु राशि के जातक जातकी इस सप्ताह अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त करेंगे, जिसमें से सोना चांदी का तो क्रय करेंगे, लोहे की वस्तुओं का भी क्रय करेंगे। आपकी विवादित भूमि आपके फेवर में आ सकती है। आपका दाखिल खारिज का कार्य भी संपन्न हो सकता है। आपको अधिक मात्रा में जमीन से उपज मिल सकती है। आप विदेश तक की यात्रा कर सकते हैं। ध्यान इस बात का रहेगा कि आपकी संगत सही होनी चाहिए, सोच सही होनी चाहिए, और आप उतना ही रिस्क लें जिसका भरपाई आप आराम पूर्वक कर सकें। आपने जाना 9 राशियों का राशिफल। आइए जान लेते हैं अंतिम 3 राशियों का राशिफल। मकर, कुंभ, मीन। मकर राशि, मकर राशि का स्वामी शनि है। मकर राशि के जातक जातकी अनावश्यक परेशानी में उलझ सकते हैं। बिना कहे आरोप लग सकता है।
आरोप प्रत्यारोप की झड़ियां ऊपर आ सकती हैं। आपको सावधान इस बात का रहेगा कि आपकी अपनी धर्म पत्नी का सच्चा साथ लीजिए, बच्चों में एकता लाइए, समय का ध्यान रखिए, समय से उठें, समय पे कार्य करें और किसी भी व्यक्ति से अगर कुछ कमिटमेंट करें, कुछ वादा करें तो समय पर पूरा करें, अन्यथा विवाद की जड़ बन सकते हैं आप। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातक जातकी इस सप्ताह चैलेंज भरा रहेगा। आपको प्रतिरोध प्रतिस्पर्धा दोनों का सामना करना पड़ेगा। आपसे जिस किसी ने कुछ भी जो कहा है वह उससे मुकर सकता है, इस पर आपको क्रोध जिद्द आ सकता है, लेकिन संयम से काम लें। अगले सप्ताह वह व्यक्ति आपके लिए सीधा हो सकता है, सरल हो सकता है, आपके कार्य को सिद्ध कर सकता है। इसे संयम से काम लेंगे तो आपका कार्य इस सप्ताह सिद्ध हो। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है और इस सप्ताह जातक जातकी के लिए यह राशि अनेक प्रकार के लाभ दिलाएगी। वादन, गायन, नृत्य, संगीत की तीनों विधाओं का ज्ञान कराएगी, यात्रा कराएगी, आपका ईगो भी बढ़ेगा, आपकी विचारधाराएं फैलाव लेंगी, नए नए कार्य करने का अवसर मिलेगा। साथ ही आप अपने कार्य में दक्षता पूर्वक कार्य करेंगे। आप अपने मकान का शुभारंभ कर सकते हैं, अपने मकान का गृह प्रवेश करा सकते हैं, कोई नया वाहन आप खरीद सकते हैं। इसके साथ ही साथ अपने बच्चों को शिक्षा हेतु विदेश भेज सकते हैं। अतः यह राशि आप लिए कल्याणकारी है, लाभकारी है और मंगलकारी है। आपने जाना 12 राशियों का राशिफल। अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं और उसको लाइक नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बाद बेल आइकॉन दबाइए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी और हमारे कार्यक्रम आपके पास पहुंच जाएंगे और आप अपने कमेंट उस पर दे सकते हैं, आप उस पर लाइक भी कर सकते हैं। आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगे आप उसको शेयर जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले सप्ताह नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।